Calls roll to voicemail and she gets very upset. आगे कह रही है कॉल्स रोल टू वॉइस मेल एंड शी गेट्स वेरी अपसेट। कॉल वॉइस मेल में चली जाती है तो बहुत नाराज होती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर अनदर ऑसम सेशन। आज की जो क्लिप है वो है द डेविल वेयर्स प्राडा मूवी से, जो एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी है। ये मूवी का फर्स्ट पार्ट आया था 2006 में और अब इसका सेकंड पार्ट 20 साल बाद यानी 2026 में आने वाला है। इस तरह से हम इस क्लिप को लेके पहले सुनेंगे कैप्शंस के साथ ताकि आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हम उसे करेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट ताकि अगर आपको किसी तरह का डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ये एक बहुत ही इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग मेथड है। इससे आप बिना कोई भी शो या सीरीज़ या मूवी को बिंज वॉच करे, बिना अपना टाइम वेस्ट करे भी लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग को तो बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे आज का सेशन शुरू करते हैं। ये मूवी है एंड्रिया, एक कॉलेज ग्रेजुएट के बारे में जो बनना चाहती है जर्नलिस्ट, पर लाइफ में उसकी अनएक्सपेक्टेड टर्न तब आता है जब फैशन से कोसों दूर एंड्रिया को मिलती है जॉब एज अ जूनियर असिस्टेंट टू मिरिंडा प्रिस्ली, रनवे की चीफ इन एडिटर के यहाँ। और फिर वो कैसे ग्लैमर और हाई फैशन की दुनिया में खो जाती है एंड हाउ शी इज़ लूजिंग हर आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। Okay, first of all, you and I answer the phones. सबसे पहले क्लिप की शुरुआत में ये कह रही है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू एंड आई आंसर द फोन्स। ओके ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तब कहते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि भाई हम बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, पर उन सब में से सबसे पहली बात ऑल, यानी कि वो सारी चीज़ें जो हम कहना चाहते हैं उन सब में से पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। आपने ये काफ़ी बार सुना होगा लोगों को कहते हुए यू एंड आई। अब देखिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जब हम यू कहते हैं और उसके बाद जब हम खुद को बताते हैं तो हम कभी भी मी नहीं कहते। हम यहाँ पे कोई भी तरह का नाउन ले, जब यहाँ पे हम खुद को एड्रेस कर रहे हैं तो हम हमेशा आई कहेंगे। कह सकते हैं जैसे रोहन एंड आई, नॉट रोहन एंड मी। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, पर यहाँ पे हमेशा कोई एक नाउन आने के बाद अगर एंड के बाद आप खुद को एड्रेस कर रहे हैं, खुद के बारे में कोई सेंटेंस है, तो हम हमेशा आई कहेंगे। आंसर द फोन्स, आंसर यानी कि जवाब देना, द फोन्स यानी कि जो भी फ़ोन कॉल्स यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये दोनों असिस्टेंट्स हैं। ये है जूनियर असिस्टेंट और जो सीनियर असिस्टेंट है वो उसे समझा रही है कि भाई क्या क्या जॉब रोल है। ये सीन उसी के बारे में है कि आज इसका फर्स्ट डे है और वो समझा रही है कि भाई तुम्हारे क्या क्या जॉब प्रोफाइल है। तो ये कह रही है कि भाई तुम और मैं फ़ोन कॉल्स का जवाब देते हैं। The phone must be answered every single time it rings. आगे देखिए ये कह रही है द फोन मस्ट बी आंसर्ड एवरी सिंगल टाइम इट रिंग्स। द फोन मस्ट बी आंसर्ड। आप पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, ये एक पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को हम पहले लाए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें हर बार फ़ोन को आंसर करना है, हम कह रहे हैं कि फ़ोन को हमेशा आंसर किया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस मस्ट बी, और ये देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि पैसिव वॉइस में होता है तो मस्ट बी यानी कि हर बार किया जाना चाहिए। एवरी सिंगल टाइम यानी कि हर बार, जितनी बार भी इट यह रिंग्स यानी बजता है, तो मतलब जितनी बार भी फ़ोन बजे यानी जितनी बार भी फ़ोन आए, हर बार फ़ोन को हमें उठा के आंसर करना ही है, हर बार कॉल अटेंड करना ही है। Calls roll to voicemail and she gets very upset. अब देखिए कह रही है कॉल्स रोल टू वॉइस मेल एंड शी गेट्स वेरी अपसेट। कॉल्स यानी कि फ़ोन कॉल्स की बात करी है। रोल टू, देखिए ये भी एक बोलने का तरीका है। जैसे हम हिंदी में एक ही बात को कई तरह से बोल देते हैं, वैसे ये बोलने का तरीका है रोल टू वॉइस मेल, यानी कि कॉल अगर वॉइस मेल में चली जाती है, इफ़ इट इज़ फॉरवर्डेड टू वॉइस मेल, जब
हम कोई हमें कॉल करता है और हम कॉल पिक नहीं करते तो वो अक्सर वॉइस मेल में चली जाती है। वहाँ पे सामने वाला पर्सन अपना मैसेज ड्रॉप कर सकता है ताकि आप जब भी फ्री हो आप वॉइस मेल चेक करें और आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई इस बंदे ने कॉल किया था, इसका ये मैसेज है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये कह रही है एंड शी गेट्स, और वो हो जाती है वेरी अपसेट यानी बहुत नाराज़। वेरी बहुत अपसेट यानी नाराज़। तो कह रही है कि अगर कॉल वॉइस मेल में चली जाती है तो बहुत नाराज़ होती है। ये अपने बॉस की बात कर रहे हैं। If I'm not here, Andrea, you are chained to that desk. आगे कह रही है इफ़ आई एम नॉट हियर एंड्रिया यू आर चेन्ड टू दैट डेस्क। इफ़ अगर आई एम मैं, नॉट नहीं, हियर यानी यहाँ, तो यानी कह रही है अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो फिर ये इसका अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि ये इसके हिसाब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसे बतानी है, तो इसका एक्स्ट्रा अटेंशन ग्रैब करने के लिए मेकिंग श्योर कि ये इसकी बात सुन ही रही है, तो ये कह रही है एंड्रिया कि भाई मेरी तरफ देखो, यू आर चेन्ड टू द डेस्क। अब यहाँ पे इसका लिटरल मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भाई मैं चेन से बांध के जाऊँगी अगर मैं कहीं जाऊँगी, कि तुम यहीं बैठी रहो कहीं जाओ ही नहीं, मगर इसका मतलब ये है कि भाई तुम ऐसे समझ लो कि तुम इसी डेस्क से चेन्ड हो, यानी तुम हिल भी नहीं सकती यहाँ से, तुम्हें एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यहीं बैठना है अगर मैं नहीं हूँ कॉल्स अटेंड करने के लिए। क्योंकि ये कह रही कि भाई हम दोनों कॉल्स अटेंड करते हैं, अगर मैं बाई चांस कहीं हूँ तो तुम्हें यहीं रहना है, मेरे आने तक तो यहीं बैठना है। टू द डेस्क, चेन टू द डेस्क, डेस्क से ही बंद के रहना है। Well, what if I need to? तो ये क्वेश्चन करते हुए कह रही है वेल व्हाट इफ़ आई नीड टू। वेल कह रही है अच्छा, व्हाट इफ़ क्या हो अगर, आई नीड टू मुझे ज़रूरत हो, यानी कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत हो, मे बी आई नीड टू पी और आई नीड टू गो टू द वॉशरूम और ड्रिंक वाटर और कुछ भी बोल सकती है ये। तो ये कह रही है कि व्हाट इफ़ आई नीड टू, क्या हो अगर मुझे चाहिए। भाई तुमने तो कह दिया कि अगर मैं नहीं हूँ तो तुम यहीं बैठे रहना, मगर अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं क्या करूँ। What? No. तो ये इसकी बात को बीच में ही काटते हुए कह रही है व्हाट, नो। कह रही क्या मतलब क्या ज़रूरत पड़े, और फिर ये बिना बॉदर किए सीधा ही कह रही है नो, यानी नहीं, कि भाई तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, तुम्हें यहीं बैठे रहना है। One time an assistant left the desk. अब ये एक स्टोरी बता रही है, पहले पास्ट का कोई इंसिडेंट बता रही है। तो ये कह रही है वन टाइम एन असिस्टेंट लेफ्ट द डेस्क। एक बार, वन टाइम एन असिस्टेंट यानी एक असिस्टेंट की बात हो रही है जो मे बी इससे कभी पहले कोई असिस्टेंट रही होगी। लेफ्ट छोड़ दिया था, द डेस्क यानी कि डेस्क को एक बार एक असिस्टेंट ने छोड़ दिया था। बिकॉज अब देखिए आगे का सेंटेंस ही, वो पिछला वाला सेंटेंस ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। बिकॉज यू नो शी स्लाइस्ड हर हैंड ओपन विथ अ लेटर ओपनर। Because she sliced her hand open with a letter opener. Because you know she sliced her hand open with a letter opener. ये देखिए वो पिछले वाले ही सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए ये कह रही है कि भाई वन टाइम एन असिस्टेंट लेफ्ट द डेस्क बिकॉज यू नो शी स्लाइस्ड हर हैंड ओपन विद अ लेटर ओपनर। बिकॉज क्योंकि यू नो हम जनरली कहते हैं इंग्लिश बोलते टाइम, ये एक तरह से फिलर वर्ड्स हैं। शी स्लाइस्ड हर हैंड ओपन, स्लाइस ओपन करने का मतलब भाई गहरा कट लगा लिया, थोड़ा ज़्यादा गहरा कट लग गया। स्लाइस्ड हर हैंड ओपन यानी अपने हाथ पे उसने कट लगा लिया विथ अ लेटर ओपनर, यानी लेटर खोलने वाले से गलती से उसके हाथ पे कट लग गया। तो कह रही है कि तब उसने डेस्क छोड़ दी थी। मतलब इनकी बातों की सीरियसनेस देखिए कि अगर आपका हाथ पे कट भी लग जाता है और गहरा कट भी लग जाता है तो भी यू आर नॉट सपोज टू डू इट, आपको फिर भी डेस्क तो नहीं छोड़नी है। And Miranda missed Lagerfeld just before he boarded a 17-hour flight to Australia. आगे कह रही है एंड मिरांडा मिस्ड लागरफेल्ड जस्ट बिफोर ही बोर्डेड अ 17-hour फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया।
अब ये वही सेंटेंस मतलब वही स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, एक्चुअली नॉट सेंटेंस, वही स्टोरी कंटिन्यू हो रही है और कह रही है एंड और मिरांडा मिस्ड, मिरांडा इनकी बॉस का नाम है मिरांडा प्रीस्ली, ये उसकी बात करी है, मिस्ड यानी मिस कर दिया था लागरफेल्ड। लागरफेल्ड देखिए एक फैशन डिज़ाइनर है बहुत बड़े, उनकी बात हो रही है। जस्ट बिफोर एकदम पहले ही बोर्डेड अ 17 आवर फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक 17 घंटे लंबी फ्लाइट बोर्ड करना, यानी कि उस प्लेन में बैठना, उस वहाँ पे जाना, मतलब उस फ्लाइट को कैच करने को हम कहेंगे बोर्डिंग द फ्लाइट, बोर्डिंग द प्लेन। तो बोल रही है कि भाई मिरांडा ने लागरफेल्ड को मिस कर दिया था क्योंकि वो असिस्टेंट, दोनों असिस्टेंट्स वहाँ पे नहीं थी और वो लागरफेल्ड को मिस कर दिया था और उसके जस्ट बाद में उसकी 17 घंटे लंबी फ़्लाइट थी ऑस्ट्रेलिया की, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि उसके बाद 17 घंटे तक वो कांटेक्ट नहीं कर पाए उसको। She now works at TV Guide. तो ये बता रही है शी नाउ वर्क्स एट टीवी गाइड, शी यानी उस असिस्टेंट की ये बात कर रही है, नाउ अब वर्क्स यानी काम करती है, एट टीवी गाइड यानी वो अब टीवी गाइड पे काम करती है, मतलब यहाँ से वो सीधा अब टीवी गाइड पे पहुँच गई है क्योंकि उसे भाई इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े कि उसने अपने हाथ पे कट लगा लिया और उसने कॉल मिस कर दी। Man the desk at all times, got it. तो इसकी स्टोरी सुन के कह रही है कि भाई ठीक है, मैन द डेस्क एट ऑल टाइम्स, गॉट इट। मैन द डेस्क का मतलब हुआ कि भाई डेस्क पे हर टाइम किसी ना किसी को रहना है। मैन द डेस्क कहने का तरीका है जिसका मतलब ये है कि भाई डेस्क पे हर टाइम अवेलेबल रहना है, एट ऑल टाइम्स हर समय, गॉट इट यानी समझ गई। कह रही है मैन द डेस्क यानी कि उस पर कोई ना कोई मैन, कोई ना कोई इंसान होना चाहिए और वो उसकी ड्यूटी है, तो कह रही है मैन द डेस्क। Miranda Priestley's office? No, she's not available. Who is? आगे कह रही है मिरांडा प्रीस्लीज ऑफिस, ये सिर्फ कॉल उठाया है और जैसे कहते हैं जनरली, ये कह रही है मिरांडा प्रीस्लीज ऑफिस यानी कि आप मिरांडा प्रीस्ली के ऑफिस में आपने कॉल किया है। कह रही है नो, नहीं, शी इज़ नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है। हु इज़ यानी ये पूछना चाह रही है कि भाई कौन है, कौन बात करना चाह रहा है। Yes, I will tell her you called. Yet again. फिर ये कह रही है येस आई विल टेल हर यू कॉल्ड यट अगेन। येस हाँ, आई विल मैं टेल मैं बता दूंगी, विल फ्यूचर टेंस में बता दूंगी, हर उनको, यू कॉल्ड आपने कॉल किया था, यट अगेन दोबारा से आपने कॉल किया था, मैं ये बात उनको बता दूंगी। Right, remember you and I have totally different jobs. आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए इसे ब्रीफ कर रही है और कह रही है राइट, रिमेंबर यू एंड आई हैव टोटली डिफरेंट जॉब्स। राइट, ठीक है, रिमेंबर याद रखना, यू एंड आई तुम्हारा और मेरा, हैव टोटली, अब देखिए सेम रूल फॉलो किया है इसने भी, कह रही यू एंड आई तुम और मैं, हैव है टोटली पूरी तरह से डिफरेंट अलग जॉब्स, यानी कि हम दोनों ही असिस्टेंट हैं पर क्योंकि मैं सीनियर हूँ तुम जूनियर हो तो हम दोनों के काम एकदम अलग अलग हैं। I mean, you get coffee and you run errands, yet आगे कह रही है आई मीन यू गेट कॉफ़ी एंड यू रन एरेंड्स। आई मीन मेरा मतलब है, यू तुम, गेट कॉफ़ी तुम कॉफ़ी लाती हो मिरांडा के लिए, एंड और यू रन एरेंड्स। रन एरेंड्स का मतलब होता है जो छोटे बड़े काम करने होते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री में सामान दे के आना, कोई चीज़ पिकअप करना, अगर उसे ऑफिस में कुछ चाहिए, कुछ खाने पीने को चाहिए या और भी कोई चीज़ें चाहिए, तो वो सब छोटे बड़े काम करने को हम कहते हैं रन एरेंड्स। और ये सिर्फ ऑफिसेज में नहीं होता, अगर हम भी कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं मार्केट जा रही हूँ और मुझे कई सारे काम करने हैं, जैसे कि मान लीजिए वही लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं या कपड़े पिकअप करने हैं, ग्रोसरीज पिक करनी है या और भी कोई सामान लेना है, तो हम उसे कहेंगे रन एरेंड्स। ये कह रही है आई मीन यू गेट द कॉफ़ी तुम कॉफ़ी लाती हो और रन एरेंड्स यानी ये वाले काम करती हो। आगे देखते हैं।
Yet I am in charge of her schedule, her appointments, and her expenses. आगे कह रही है yet I am in charge of her schedule, her appointments and her expenses. Yet देखिए yet कब इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले तो देखते हैं yet का मतलब होता है लेकिन, परंतु, फिर भी. ये होता है yet का मतलब. पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम लेकिन परंतु इन सब के लिए तो बट को भी इस्तेमाल करते हैं. तो बट और yet में क्या फ़र्क हुआ. देखिए जब हम कोई न्यूट्रल कॉन्ट्रास्ट बताना चाहते हैं दो सिचुएशंस के बीच, दो लाइंस के बीच, दो बातों के बीच, तो हम कहते हैं बट. पर जब हम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बताना चाहते हैं तो हम yet लगाते हैं. कोई चीज़ सरप्राइजिंग है या किसी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उन इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन के केस में हम yet का इस्तेमाल करते हैं. तो क्योंकि ये फ़र्क बता रही कि भाई तुम कॉफ़ी लाती हो, तुम जो है यू रन एरेंड्स, तुम ये छोटे मोटे काम करती हो yet. पर मैं आई एम इंचार्ज, मैं इंचार्ज हूँ ऑफ हर शेड्यूल, यानी कि उसका शेड्यूल जो है उसकी इंचार्ज मैं हूँ, उसका शेड्यूल मैं सेट करती हूँ. उसके अपॉइंटमेंट्स, जो उनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो, और एक्सपेंसेस, तो यानी ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें ये मैं करती हूँ और वो ट्रिवियल सी छोटी सी चीज़ें तुम करती हो. तो इसलिए यहाँ पे कह रही है yet. And most importantly, I get to go with her to Paris for Fashion Week in the fall. आगे कह रही है most importantly, I get to go with her to Paris for Fashion Week in the fall. Most importantly, most यानी सबसे ज़्यादा, important यानी कि ज़रूरी. तो ये कह रही कि सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है जिसे हम कहते हैं मतलब ये है एक फिलर वर्ड. जब हम एक अच्छी स्पीकिंग करना चाहते हैं तो हमें इन फिलर वर्ड्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए. इनकी जगह पे आप कुछ सेकंड्स का गैप ले सकते हो, पर आपको कभी भी ये या यू नो और इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए. जब हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं इन्हें अवॉइड करना चाहिए और उसकी जगह हम गैप ले सकते हैं, वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है. तो कह रही है आई गेट टू गो विथ, मुझे जाने मिलेगा, गेट यानी कि मिलेगा, टू गो विथ के साथ, हर उनके साथ जाने का मौका मिलेगा, टू पेरिस, पेरिस जाने का, फॉर फैशन वीक इन द फॉल. देखिए फॉल एक सीज़न होता है, एक मौसम होता है, रुत होती है, और फॉल होता है पतझड़ का मौसम, उसे कहते हैं तो फॉल. तो ये कह रही है फॉल के मौसम में मुझे पेरिस जाने का मौका मिलेगा फैशन वीक के लिए. देखिए फैशन वीक एक ऐसा इवेंट होता है जो नाम से समझ में आ रहा है एक वीक लॉन्ग होता है, और इस फैशन वीक में क्या होता है, सबसे बड़े बड़े दुनिया के डिज़ाइनर्स आते हैं, वो अपने डिज़ाइंस शोकेस करते हैं. वहाँ से ही पता चलता है कि इस सीज़न का कलर कौन सा है, इस सीज़न का ट्रेंड कौन सा है, कौन सा फैब्रिक इस सीज़न में सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंड में रहेगा. क्योंकि यही बड़े बड़े डिज़ाइनर्स ट्रेंड सेटर होते हैं. क्योंकि आपको पता ही होगा कि पेरिस जो है फैशन कैपिटल है दुनिया का, तो पेरिस का जो फैशन वीक होता है वो सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन वीक्स होता है. I get to wear couture. आगे कह रही है आई गेट टू वेयर कट्योर. तो ये कह रही है आई गेट टू वेयर, मुझे मिलेगा पहनने को, वेयर पहनने को, कट्योर. देखिए कट्योर क्या होता है. सबसे पहले चलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, थोड़ा ट्रिकी है. इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन है सिंपल क, और इसका है ट्यूर या ट्योर. तो हम कह सकते हैं कट्योर. इसमें यू और ओ दोनों का हिंट आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे कट्योर. तो ये कह रही है कि आई गेट टू वेयर कट्योर. और देखिए कट्योर क्या होता है. कट्योर एक ऐसा गारमेंट होता है जो कि
टॉप डिज़ाइनर्स के द्वारा डिज़ाइंड होता है और उसे जो है बहुत ही स्किल्ड आर्टिसंस बनाते हैं, क्योंकि डिज़ाइनर का काम है डिज़ाइन करना और हर बार डिज़ाइनर बनाता नहीं है, पर आर्टिसंस जो हैं, जो कलाकार हैं, वो उसे बनाते हैं इसके बाद। और वो एक ऐसा गारमेंट होता है जो आपकी स्पेसिफिक मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाया जाता है। वो मतलब ऐसा नहीं होता कि बाद में उसकी फिटिंग होती है, वो कस्टम मेड होता है आपके मेजरमेंट्स के हिसाब से। और वो वन ऑफ अ काइंड पीस होता है। वो पीस बल्क में नहीं बनता, बहुत सारे नहीं बनते, वो एक पर्सन के लिए एक ही पीस बनाया जाता है, इसलिए वो इतना स्पेशल होता है। और इसीलिए ये इतनी एक्साइटेड है कि भाई कोई टॉप डिज़ाइनर मेरे लिए स्पेशली कोई डिज़ाइन बनाने वाला है मेरे ही लिए। I go to all the shows and all the parties. आगे कह रही है आई गेट टू ऑल द शोज एंड ऑल द पार्टीज। I go to all the shows and all the parties। यानी कह रही कि मैं सारे के सारे जितने शोज़ होंगे, क्योंकि वहाँ पे और भी शोज़ चलते हैं, आफ्टर पार्टीज़ होती हैं, तो उन सब में मुझे जाने का मौका मिलेगा, मैं जाऊँगी। I meet all of the designers, it's divine. आगे कह रही है आई मीट ऑल ऑफ द डिज़ाइनर्स, इट्स डिवाइन। आई मीट, मैं मिलूँगी, ऑल ऑफ द डिज़ाइनर्स, सारे के सारे डिज़ाइनर्स से। देखिए कभी कभी प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज़ किया जाता है फ्यूचर को डिनोट करने के लिए, क्योंकि ये एक बात बता रही कि भाई ऐसे 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 होगा, फ्यूचर में ऐसे ऐसे करेंगे, तो इसीलिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर रही है। तो कह रही है कि मैं मिलूँगी सारे के सारे डिज़ाइनर्स से, इट्स डिवाइन, ये शानदार होगा, ये कमाल का होगा। क्योंकि देखिए ये फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो इसीलिए इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बात है। तो ये कह रही है इट्स डिवाइन, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल होने वाला है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। यू गाइज नो द ड्रिल। आपको जाने से पहले करने हैं कुछ काम। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अपना लव एंड सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद आपको इस वीडियो को करना है लाइक। उसके साथ में अगर आपकी कोई सजेशन हो, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक हो, किसी और तरह का सजेशन हो, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और जल्दी जल्दी से ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको हर सेशन अटेंड करना है बिना स्किप किए, ताकि आपकी एक अच्छी हैबिट फॉर्म हो, ताकि आपकी जल्दी जल्दी इंटरेस्टिंग एंड फन तरीके से इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।